सीमांकन का काम भी 2/3 पूरा हो चुका है, 1/3 रह गया है। उसकी भी मापी 3 बार मापी हो चुकी है, अंतिम मापी वो लोग करने वाले हैं। अंतिम मापी पूरी होने के बाद उसका वो लोग बाउंड्री का काम शुरू कर देंगे, बाउंड्री और फेंसिंग होगी। उसके बाद केवल एक अंतिम प्रक्रिया बच जाएगी बीडिंग की। इसलिए मैंने अपने मत से देकर उसका सीमांकन कराने के बाद उसकी पिलरिंग कराई और उसी समय उसकी परमानेंट बाउंड्री के लिए और उसकी फेंसिंग के लिए फाइल दौड़ाया। और मेरा भी एक सपना था कि गोपालगंज के सब्या एयरपोर्ट पर कभी जहाज उतरता था और हम एज ए मेडिकल अफसर भी वहां जाते थे ड्यूटी करने। एकाएक बंद हो गया तो मेरा सपना था कि ये चालू होना चाहिए। उस ज़मीन के कागजात कहीं नहीं मिल रहे थे, न गोपालगंज मिल रहे थे, न छपरा मिल रहे थे, न भारत सरकार के पास, न बिहार में पटना में बिहार सरकार के पास। फिर ज़मीन ढूंढते ढूंढते 1.5 साल लग गया। 1.5 साल में भारत सरकार ने फिर उसको ज़मीन को ढूंढ के निकाला कर दें तो बाउंड्री की तत्काल व्यवस्था नहीं हो पा रही थी सरकार से। इसलिए मैंने अपने मत से देकर उसका सीमांकन कराने के बाद उसकी पिलरिंग कराई और संसद में भी सवाल उठाया था। इसके परिणाम स्वरूप माननीय मंत्री जी ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी। अभी मेरे साथ मौजूद है गोपालगंज के माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। सब्या हवाई अड्डा खास करके खाड़ी देशों में जो लोग रहते हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, बेतिया, मोतिहारी और पूर्वांचल के कई जिलों के तमाम लोग बार बार कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर सब्या का क्या हुआ। तो आपके आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अब मैं अपने माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के पास हूं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सब्या हवाई अड्डा का क्या ताजा खबर है, कहां तक कार्य विकास की ओर बढ़ा। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत वंदन है और हृदय से अभिनंदन है आपका। शंभू जी, हृदय से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सब्या हवाई अड्डा के बारे में कुछ ताजा अपडेट दिया जाए, क्या है सब्या पर नया कुछ? सब्या के बारे में कैसे मैंने ज़मीन की तलाश की, कैसे उड़ान योजना में शामिल हुआ, उसके बाद से कैसे उसकी पिलरिंग की, ये सब कई एक बार मैं अपने मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी अपनी जनता को बता चुका हूँ कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक ये लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ज़मीन की खोज हुई, ज़मीन मिला तो उसकी फिर सीमांकन हुई, फिर उसमें देखा गया कितना अतिक्रमण है, कितना सरकार की ज़मीन है, वो उसका सीमांकन किया गया और उसमें हुआ कि लोगों को उजाड़ना नहीं पड़े। उसके बाद उसमें 473 एकड़ ज़मीन से 280 एकड़ पर लाया गया कि 280 एकड़ पर हम लोग पहले पिलरिंग और बाउंड्री कर दें। तो बाउंड्री की तत्काल व्यवस्था नहीं हो पा रही थी सरकार से। इसलिए मैंने अपने मत से देकर उसका सीमांकन कराने के बाद उसकी पिलरिंग कराई और उसी समय उसकी परमानेंट बाउंड्री के लिए और उसकी फेंसिंग के लिए फाइल दौड़ाया था। माननीय मंत्री महोदय से मिला था और संसद में भी सवाल उठाया था। इसके परिणाम स्वरूप माननीय मंत्री जी ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी और वो रक्षा मंत्रालय के ही द्वारा, रक्षा मंत्रालय की एक विंग है MES जबलपुर, उसके द्वारा उसको कराया जा रहा है। उसके लिए टेंडर भी हो गई है और उसको वर्क परमिशन भी मिल गया है। अब केवल काम शुरू करना है उनको। काम शुरू करने के पहले वो लोग फिर अपने हिसाब से उसका सीमांकन कर रहे हैं। सीमांकन का काम भी 2/3 पूरा हो चुका है, 1/3 रह गया है। उसकी भी मापी 3 बार मापी हो चुकी है, अंतिम मापी वो लोग करने वाले हैं। अंतिम मापी पूरी होने के बाद उसका वो लोग बाउंड्री का काम शुरू कर देंगे, बाउंड्री और फेंसिंग होगी। उसके बाद केवल एक अंतिम प्रक्रिया बच जाएगी बीडिंग की। जो बीडिंग होना है जनवरी, संभवतः दिसंबर के अंत या जनवरी में होगा। उस बीडिंग में मैं प्रयासरत हूँ कि कोई भी एयरलाइंस, एक भी एयरलाइंस बीडिंग कर दे। चूँकि अभी सरकार कि अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है, प्राइवेट एयरलाइंस है। तो प्राइवेट एयरलाइंस का सिस्टम अब बिडिंग का हो गया है। तो जब तक कोई एयरलाइंस बिडिंग नहीं उसमें करती है, काम शुरू नहीं होगा। और अभी तो चूंकि बाउंड्री की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, जब बाउंड्री प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बिडिंग होगी, बिडिंग में एक भी एयरलाइंस डाल देती है, फिर सरकार उसमें काम शुरू कर देगी। बड़े भागीरथ प्रयास करना पड़ा आपको सर सब्या हवाई अड्डा को पुनर्जीवित करने के लिए। कागजात खोजने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। कितनी प्रयास करनी पड़ी कागजों को तलाशने में? देखिए, ये हमारी जनता का
आशीर्वाद था, प्यार था कि उन्होंने हमें गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और मेरा भी एक सपना था कि गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट पर कभी जहाज वहाँ उतरता था और हम एज ए मेडिकल अफसर भी वहाँ जाते थे ड्यूटी करने। एकाएक बंद हो गया तो मेरा सपना था कि ये चालू होना चाहिए। फिर मैं जब यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले शुरू किया उस ज़मीन की तलाश करने में। आप सुन के आपको आश्चर्य होगा कि उस ज़मीन के कागजात कहीं नहीं मिल रहे थे, न गोपालगंज मिल रहे थे, न छपरा मिल रहे थे, न भारत सरकार के पास, न बिहार में पटना में बिहार सरकार के पास। फिर ज़मीन ढूंढते ढूंढते 1.5 साल लग गया। 1.5 साल में भारत सरकार ने फिर उसको ज़मीन को ढूंढ के निकाला कि वो रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है। और वो ज़मीन के कागजात 1.5 साल के बाद मिला कलकत्ता में। चूँकि 1861 में ये एयरपोर्ट बना था, 1861 में उसमें ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार इसको बनाई थी और इसलिए उनकी राजधानी कलकत्ता में थी। वो पेपर वहाँ मिला। पेपर जब मिला 1.5 साल के बाद फिर मैंने उसको उड़ान योजना में शामिल कराया। क्रमशः यहाँ तक मैं पहुँचा। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि कितना प्रयास करना पड़ा है, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, दूसरा कोई रहता तो थक हार के बैठ जाता? हिम्मत नहीं हारे कभी आप? हिम्मत नहीं हारा मैं कभी। हिम्मत, जिस काम को मैं ले लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि उस काम को जैसे हो, किसी तरह, जिस तरह से हो, ईमानदारी पूर्वक उसको पूरी की जाए। और उसमें मैं प्रयासरत करता हूँ उसको, और अंतिम रिजल्ट तक, अंतिम परिणाम तक लेकर जाने का प्रयास करता हूँ और इसमें सफलता भी मिलती। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। नचिकेता ने भी कहा कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जात तय शिल्पे पड़े निशान। सच्चे मन से अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। गोपालगंज के माननीय सांसद मेरे बगल में बैठे हैं और सभ्या के हवाई अड्डा के कागजातों को खोजने के लिए जितना भागीरथ प्रयास करना पड़ा इनको, शायद किसी दूसरे के बस की बात नहीं थी। लगभग 1.25 वर्षों तक निरंतर प्रयास के बाद जब सभ्या हवाई अड्डा के कागजात इनके हाथ लगे, तब इनको थोड़ी सी एक आशा की किरण दिखाई दी और लगा कि अब सभ्या के हवाई अड्डा के कार्य को मैं आगे बढ़ा सकूंगा। और इसी अथक प्रयास के माध्यम से माननीय सांसद आगे बढ़ते रहे और आज इनका प्रयास जो है, इनका कठिन परिश्रम रंग लाते हुए दिख रहा है। जैसा कि माननीय सांसद महोदय बता रहे हैं कि अब अस्थायी जो चहारदीवारी के कार्य का, एक बाउंड्री का कार्य जो होता है, उसके जो टेंडर का कार्य होता है, वह टेंडर का कार्य हो गया है और तत्काल सभ्या के हवाई अड्डा में अब निश्चित रूप से एक मजबूत और अस्थायी चहारदीवारी आपको दिखेगी। उसके बाद दिसंबर के लास्ट तक जो है बिडिंग की प्रक्रिया होगी। उसके बाद सभ्या में जहाज उतरने प्रारंभ हो जाएंगे और यहाँ से आप यात्रा करेंगे। आपको अब दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं होगी। गोपालगंज के सांसद का यह प्रयास रंग लाएगा और निश्चित रूप से आप यहीं से, आपका बेटा आपको जाएगा और विदा करके आएगा। नमस्कार।